हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। चलिए बेटा, आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में जो हमने पिछले अभी पढ़ा है, तो वहां पर हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी ऑलरेडी, सॉरी बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। आज की स्पेशल क्लास जो होने वाली है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो होगी, लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन होगी। तो आइए इस टॉपिक पे फोकस करते हैं और समझते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे कैटायन के एक्स्ट्रा होने की वजह से होता है। तो बेटा समझिएगा, हम यहां पर समझ रहे हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। यहां पे ध्यान समझेंगे, ये टॉपिक है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। आपके एक्स्ट्रा कैटायन के एडिशन की वजह से ये डिफेक्ट काज होने वाला है। बेटा ध्यान से समझिएगा, ये डिफेक्ट कैसे काज होने वाला है? एक्स्ट्रा कैटायन की ऐड होने की वजह, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऐसा होने वाला है। चलिए अब समझते हैं, यहां पर हमारे क्या होता है बेटा, यहां पर हमारे पास ये होता है आपका सॉलिड। मैं यहां पे थोड़ा सा बना दे रहा हूं, आप बहुत टेंशन ना लीजिए, हम सिर्फ कैटायन एनायन के केसेस को ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से कैटायन एनायन में बना दे रहा हूं। एक्चुअली रियलिटी में कहा जाए तो कैटायन एनायन में कैटायन की साइज छोटी होती है, एनायन की साइज बड़ी होती है। ठीक है, फिलहाल हम ऐसा कुछ बहुत ना करके हम अपना काम चलाने के लिए नॉर्मल इमेज बना ले रहे हैं। तो ये हमने इसको पैक कर दिया, ये आपका एक सॉलिड हो गया। ठीक है बेटा, समझ गए होगे। अब क्या होता है कि मैं यहां पर कैटायन को A पॉजिटिव, फिर से A पॉजिटिव, B नेगेटिव, ठीक है, B नेगेटिव, फिर A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, अब ऐसे ही B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव। इस तरीके से हमारे पास ये सॉलिड के क्रिस्टल्स हो गए। ठीक है, अब अगर हम इसको बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम इन्हीं को ऐसे लिंक कर दीजिए, तो आपको इनकी जो इंटरस्टिशियल साइट है, यानी जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, वो प्रॉपर्ली दिखने लगेगा कि हाँ भाई ये बंदे का वैकेंट स्पेस है। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका, हालांकि मैं यहां पर आपको काफी दूर दूर एटम को दिखा रहा हूं, रियलिटी में इतने ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है। इतने ज्यादा हम पार्टिकल को कंप्रेस नहीं कर सकते, पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है और वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है। लेकिन यहां पर हमको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया। अब देखो क्या होता है, अब यहां से जो कैटायन साहब होते हैं, यहां पर तो ये लैटिस क्रिस्टल होता ही है, बाहर से, क्रिस्टल के बाहर से कौन आ जाता है? कैटायन आ जाता है, और कैटायन आकर के इसकी इंटरस्टिशियल साइट को कवर कर लेता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, बाहर से कौन आ जाता है? कैटायन आ जाता है और इसकी इंटरस्टिशियल साइट को कवर कर लेता है, और उसी तरीके से इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, लैटिस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आपस में कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर अगर इस तरह से बाहर से कोई कैटायन को ऐड कर दोगे तब तो ये इंप्योरिटी डिफेक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा, डोपिंग कहा जाएगा। अगला टॉपिक मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं, डोपिंग। मैं बताऊं बेटा, ये डोपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए सपोज कर लीजिए, जस्ट इमेजिन ये क्रिस्टल आपका जिंक ऑक्साइड का है। वंस अगेन, किसका क्रिस्टल है? जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। तो अब बताओ, अगर मैं जिंक ऑक्साइड की बात करूं तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO होता है। क्या होता है? ZnO होता है। अब बताओ, अगर मैं जिंक ऑक्साइड को हीट करूंगा, अगर मैं जिंक ऑक्साइड को हीट करूंगा तो ये जिंक ऑक्साइड डिसोसिएट हो जाएगा जिंक में। किसमें? जिंक में। आफ्टर दैट O2 ऑक्सीजन में, और रिलीज करेगा क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा।
अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहां पर आप एक काम करिए, इसके ऊपर डाई पॉजिटिव लगा दीजिए, 1/2 लिख लीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, क्या इधर इस साइड जहां पर मैंने ZnO लिखा है, क्या यहां पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहले से कोई चार्ज है? आप कहेंगे नहीं। तो बेटा अगर इधर चार्ज नहीं है तो इधर का चार्ज का सम न्यूट्रलाइज होना चाहिए। तो 2 प्लस है तो 2 माइनस है, 2 प्लस 2 माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। ऑक्सीजन भाई साहब गैस बन के उड़ जाएंगे, ऑक्सीजन भाई साहब गैस बन के उड़ जाएंगे, तो जब ये वेपोराइज हो जाएगा, निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा Zn डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बचेंगे। तो अब एक बात बताना, अगर ऐसे Zn ऑक्साइड का क्रिस्टल ले लिया जाए, बहुत फुर्सत से समझना, अगर Zn ऑक्साइड का क्रिस्टल ले लें तो Zn ऑक्साइड का क्रिस्टल ले लेंगे तो ऑक्सीजन तो बाहर उड़ जाएगा, बचेगा जिंक। जिंक जाकर के इन एरियाज को ट्रैप कर लेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो भी होगा वहां पर अपने आप को कवर कर लेगा, और साथ में इसका इलेक्ट्रॉन भी वहां पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से प्लस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। और इस तरह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा इसे बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से यहां पर कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होता है। आपने किया क्या? आपने जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड को हीट किया, हीट करने के बाद एक जिंक Zn डाई पॉजिटिव में निकल गया, O2 अलग हो गया और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। तो इस तरीके की जो घटना होती है, जो इफेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। आई थिंक मुझे जहां तक बात समझ में आ रही है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो ये होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से ये निकल जाएगा। अब अगर हम कलर वगैरह की बात कर लें तो इनमें कलर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? बेटा इन्हीं की वजह से ना, ये जो जिंक O होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री होता है, ये इलेक्ट्रॉन ही इस क्रिस्टल के कलर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन ही इस क्रिस्टल के कलर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जब एनर्जी पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब इस क्रिस्टल का कोई ना कोई कलर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इस क्रिस्टल का कोई ना कोई क्या आएगा? कलर आएगा। इतना समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करूं कुछ इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो व्हाट अबाउट डेंसिटी? व्हाट अबाउट डेंसिटी? मैंने आपको हर लेक्चर में डेंसिटी के बारे में इतना समझाया है कि आपको यहां पर खुद ही समझ में आ रहा होगा। व्हाट अबाउट डेंसिटी? बेटा डेंसिटी जो हो जाएगी, जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मैंने सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई भी एक्स्ट्रा कैटायन होते हैं, ऐड होते हैं, तो डेंसिटी का बढ़ना कंफर्म है, तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, याद रखना डिफेक्ट क्या होगा? डिफेक्ट भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से डिफेक्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगला बात, अगर मैं इस तरह के डिफेक्ट होते हैं तो याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल जो होगी, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल जो होगी वो क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी घट जाएगी। आपको ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट ऑन एन एवरेज लगभग क्लियर हो चुका है। फिर हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हैं। नहीं रुकिए, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, इसी के अगले वाले सेगमेंट में चलते हैं। ये था एडिशन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़ेंगे। कौन सा डिफेक्ट पढ़ेंगे? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आपने वो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अभी तक पढ़ रहे थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नाउ टॉपिक इज द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी
डिफेक्ट। क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सा डिफेक्ट होता है और ये कब होता है, कैसे होता है और कहां पर होता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, कहां पर होता है, ये समझते हैं बेटा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो होता है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है, एक्चुअली मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में होता क्या है, पहली बात याद रखिएगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाते हैं। तो ये मैं पहला पॉइंट आपको लिख देता हूं, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज shown by transition element which have tendency to show variable valency। पहली बात कि ये डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं, और वो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हो, जिनकी वैलेंसियां बदल के आ सकती हो। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैं आपको बताता चलता हूं, अभी मैं साफ समझाऊंगा। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो डेंसिटी इसकी घट जाएगी, ये बात याद रखेंगे। और दूसरी बात, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, डिफेक्ट इंक्रीज होगा, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, द वैल्यू ऑफ डिफेक्ट वो क्या होगा, इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बाकी की बातों के लिए। और दूसरी बात यहां पर क्या होता है, they also create void या और वैकेंसी। तो यहां भी void क्रिएट होता है या क्या क्रिएट होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है। आइए एक सॉलिड का एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। मैं फिर आपको डिटेल में समझाता हूं। ये आपका एक क्रिस्टल है, ये आपका 1 आयन, 2 आयन, 3 आयन, 4 आयन, 5 आयन है। फिर इस तरीके से आपके क्या बने हुए हैं, आयन्स बने हुए हैं। आप परेशान ना हो, आप बस ध्यान से देखिए। ठीक है, ये बन गया। अब क्या है कि यहां पर मैं बोल दूं, ध्यान सुनिएगा, यहां पर मैं क्या बोल देता हूं, A प्लस है, B माइनस है, 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 A प्लस है, B माइनस। यहां पर ये जो आपने A प्लस B माइनस जो भी देखा है, ये अपनी वेरिएबल वैलेंसी को दिखा सकते हैं, अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो ये अपनी वैलेंसी को बदल सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल क्या है कि आप एक ऐसे समझिए, आप सोचिएगा बेटा, जैसे अगर किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट है, आपका एक स्कूल ले लो, हम गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। किसी भी पब्लिक स्कूल में आपने देखा होगा, अगर कोई टीचर अब्सेंट होता है, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उसकी क्लास खाली जाएगी। अगर वो टीचर नहीं आया है तो उसकी प्लेस पे कोई दूसरा टीचर जाकर के पढ़ाएगा, यानी जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन क्लास बोलते हैं, कि अगर वो बंदा नहीं है तो उसके जगह कोई दूसरा जाकर के उसकी क्लास को लेगा। यानी अगर वो एक पर्सन के ऊपर का जो लोड है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं है, तो बाकी बचे हुए लोगों पे उसके जो उसका वेट होता है वो बाकी लोगों पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर वो उसकी पर डे 6 क्लासेस हैं तो 6 टीचरों में या एक ही टीचर, जैसे जिसकी अरेंजमेंट हो, डिवाइड कर देते हैं। भाई इनकी क्लास में आप चले जाइए, ये इस क्लास में आप चले जाइए, इस क्लास में आप चले जाइए, सब अवेलेबल हो गए, जानते होंगे। तो हुआ क्या
हुआ क्या कि वहां पर वो एटम क्या किए कि वो जब एटम एब्सेंट हुआ, वो अपनी जगह को छोड़ के गया, तो उसकी जगह पर बाकी सब ने उसकी जिम्मेदारी को क्या कर लिया, संभाल लिया और क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा। वही अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ले लें, गवर्नमेंट स्कूल में ले लें, तो अगर एक टीचर आपका एब्सेंट है तो कोई दूसरा टीचर ये नहीं करता कि जाकर के लाइए मैं उनकी क्लास पढ़ा देता हूं, नहीं जा रहे हैं पढ़ाने, सिर्फ वो अपनी क्लास को पढ़ा रहे हैं, दूसरे की क्लास को नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। यहां पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्या रहने वाला है कि अगर यहां से कोई एक एटम ए सपोज दैट बाहर हो गया, सपोज दैट कोई एक एटम ए बाहर हो गया, ये देखिए ये एटम यहां से चला गया, तो बेटा एटम ए चला गया तो यहां पर क्या हुआ, एटम ए की कमी हो गई। एक किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेटल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एटम ए मेटल को रिप्रेजेंट करता है और एटम ए लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जा चुका है, तो अगर एटम ए क्रिस्टल को छोड़ के गया तो यहां पर ए के ऊपर एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज था, तो इन्हीं में से कोई दूसरा एटम, इन्हीं में से कोई दूसरा एटम अपने ऊपर प्रेजेंट चार्ज को क्या कर लेगा, बढ़ा देगा। तो कितना बढ़ाएगा बेटा, जैसे अगर यहां पर A प्लस है, इसके ऊपर एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्हीं में से कोई एक ऐसा हो जाएगा जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा के सिंगल प्लस के बजाय डबल पॉजिटिव चार्ज को दिखाने लगेगा। और जैसे ही अपने ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज को दिखाएगा, आप समझ जाइए कि वो उनकी जिम्मेदारी को क्या कर लिया, उठा लिया। क्या क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क पड़ा? आपका आंसर है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना चार्ज पॉजिटिव पहले था अभी भी उतना ही चार्ज है। बस यहां पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब एक बात याद रखना है कि जब भी क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट होती है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। व्हाट अबाउट डेंसिटी? अगर एटम निकल के क्रिस्टल को छोड़ के गया तो बेटा डेंसिटी घट जाएगी। ये देखो इसकी डेंसिटी घट जाती है, मैंने पहले ही लिखा दिया। अगर आप टेंपरेचर को बढ़ाओगे तो इन एटम्स की एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, तो अगर और बढ़ेगी तो इस क्रिस्टल को छोड़ के जाने में उन्हें प्रॉब्लम कम होगी, वो क्रिस्टल को छोड़ के आसानी से क्रिस्टल के बाहर जा सकते हैं। अब बताओ, अगर क्रिस्टल को छोड़ के इजीली क्रिस्टल से जा सकते हैं तो डिफेक्ट तो और बढ़ेगा। तो इस वजह से अगर आप टेंपरेचर को इंक्रीज करते हो तो ये डिफेक्ट की जो वैल्यू है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और यहां पर वैकेंसी या वॉइड मैं बता ही चुका हूं करते हैं। और दूसरी बात, ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाते हैं। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट दिखाते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकें। ये नहीं कि परमानेंट उनके साथ एक ही वैलेंसी लगी हो, टाइम टू टाइम अपनी वैलेंसी को बदल दें, एज पर रिक्वायरमेंट अगर वो वैलेंसी को चेंज कर देते हैं तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं, कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं बेटा, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। मेटल कम हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल था। बस इतनी सी बात है, बाकी चीजें मैंने अपने पीछे लेक्चर में बार बार आपको समझाई दिया हूं, तो बहुत ज्यादा और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इतना अगर आप क्लियर कर लेते तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब इसको करने के बाद हम आपको चलिए एक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चंस लगवाते हैं कि कैसे कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर लेता है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आफ्टर दैट मैं आपको न्यूमेरिकल्स लगवाता हूं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आप लोगों ने उसको कॉपी कर लिया होगा और ये आपके सामने आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एनालिसिस शोज दैट nickel oxide has a formula Ni 0.98O 1.00. What fractions of nickel exist as a Ni dipositive and Ni tripositive ion? आपसे कह रहा है कि आपके पास एक एनालिसिस ये दिखाता है कि जो निकल ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड यानी NiO, कौन है बेटा, NiO। तो जो NiO है, तो अगर मैं NiO की बात करूं तो NiO के हिसाब से कह रहा है कि 98, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पे 100 से मल्टीप्लाई करके चेक करूं तो इसका मतलब 98 कौन है, 98 निकल है एंड 100 मॉलिक्यूल कौन है, ऑक्सीजन है। बेटा पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है।
कह रहा है कि 98 मॉलिक्यूल ऑफ निकल हैं एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। बात कुछ जमी नहीं, बात कुछ जमी नहीं। क्यों नहीं जमी? निकल के ऊपर या तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 का हो सकता है या निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +3 का हो सकता है। अगर +3 का ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ -2 दिखाता है। अब अगर 100 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन की भूख कितने इलेक्ट्रॉन की है? एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। टोटल कितने हैं? 100 हैं। इसका मतलब ये निकला कि अगर एक ऑक्सीजन को चाहिए 2, टोटल है 100, तो इसका मतलब टोटल 200 नेगेटिव चार्ज यानी 200 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन साहब लेकर के बैठे हैं। अब अगर ये मैथमेटिक्स निकल के साथ अप्लाई की जाए तो निकल कहेगा भाई या तो मैं 2 दे देता हूं या 3 दे देता हूं। अगर मैं 2 देता हूं तो मैं हूं सिर्फ 98, मेरी गलती नहीं है, मैं 2 कम हूं। अगर मैं 100 होता तो मैं 2 दे करके काम बैलेंस कर लेता। लेकिन अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉनों को देता हूं, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉनों को देता हूं बेटा, तो 98 इंटू 3 कर लो तो ज्यादा हो जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को देता है तो 98 2 करो तो कम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर Ni डाई पॉजिटिव और Ni ट्राई पॉजिटिव का मिक्सचर होगा। Ni डाई पॉजिटिव भी होंगे और Ni ट्राई पॉजिटिव भी होंगे। अभी डाई ट्राई कैसे हो गया? अब इन्हें तो पढ़ाया था कि अगर Ni का एक मॉलिक्यूल निकल के चला जाए तो उसी में जो Ni डाई पॉजिटिव है उन्हीं में से कोनो Ni ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको यह पता करना है कि इस फॉर्मूले में कितने डाई पॉजिटिव हैं और कितने ट्राई पॉजिटिव हैं, और साथ में फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। व्हाट फ्रैक्शन मतलब टोटल का कितना Ni डाई पॉजिटिव में है, टोटल का कितना Ni ट्राई पॉजिटिव में है, यह चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए आपका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बात में जो समझाना चाह रहा था उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको पहले फिलहाल यहां से इसको इरेज करते हैं, इसको हटाते हैं, तभी हम कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल इसको हम यहां से हटा देते हैं। 1 मिनट बेटा, इसको देखिए, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। इसको यहां से हटाते हैं, ये देखिए ये पोर्शन जो है इसको हटा दीजिए। अब देखिए अगर यहां से मैं कहूं, ध्यान सुनिएगा, लेट ये सोल्यूशन पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका, तो ध्यान से सुनिएगा। लेट सोल्यूशन है, लेट Ni डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना मान ले? X। तो देन सीधा सा सवाल है भाई, Ni ट्राई पॉजिटिव जो होंगे वो हो जाएंगे, टोटल थे 98, तो 98 माइनस X हो जाएंगे। अब अगर तो ये कॉन्सेप्ट अगर है तो अब इस पे हम टोटल चार्ज भी निकालते हैं। तो कैलकुलेशन को सेटअप करें। देन आप बताओ 2 इंटू एक्स कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स, क्योंकि इसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। अगर x मॉलिक्यूल है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 2 इंटू एक्स प्लस ये कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3, और इसके पार्टिकल कितने हैं? 98 माइनस एक्स। तो अगर 98 माइनस एक्स का 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। x में 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज प्लस इसका पॉजिटिव चार्ज बराबर 200, क्योंकि 2 इंटू 100। अब ये कैसे आया? 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं और एक मॉलिक्यूल 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज लेता है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितने आए? टोटल नेगेटिव चार्ज आए 200। अभी अभी समझा के आ रहा हूं बेटा, क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, ना तो माइनस ना तो प्लस, यानी ये क्रिस्टल पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो अगर ऑक्सीजन का भैया मैं 200 इलेक्ट्रॉन खाया हूं तो ये 200 इलेक्ट्रॉन मिलके ही दोनों दिए होंगे, यानी ये बराबर ये होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर ये कहें तो 2x प्लस 98 इंटू 3 करो, 8 3 जा 24, 4 कैरी 2 कैरी, 9 3 जा 27, और कितना बचा था? 2, 27, 28, 29। ठीक है, और उसके बाद 3x इक्वल टू 200। अब देखो -3x प्लस 2x, इसका मतलब बचा क्या बेटा? -x, और ये इक्वल टू
200 माइनस 294, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 94 आ जाएगा। मैं ऐसे लिख दूं x इक्वल टू 94, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन सीधे बता दो, देन वो Ni ट्राई पॉजिटिव बराबर कितना हो जाएगा? Ni ट्राई पॉजिटिव 98 माइनस x की वैल्यू कितनी है 94, इसका मतलब ये बराबर 4 क्या आएगा, और यहां से x मतलब Ni डाई पॉजिटिव जो होंगे वो 94 आएंगे। तो Ni डाई पॉजिटिव मिल गया, Ni ट्राई पॉजिटिव मिल गया। चलिए फ्रैक्शन निकालते हैं। कुछ लोग यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फ्रैक्शन, अगर पूछा होता हाउ मेनी नंबर ऑफ Ni डाई पॉजिटिव एंड ट्राई पॉजिटिव आर देयर, तब तो आपका आंसर खत्म, बट वो पूछा है फ्रैक्शन। देन आगे आओ, देन नाउ फ्रैक्शन ऑफ Ni डाई पॉजिटिव, फ्रैक्शन ऑफ Ni डाई पॉजिटिव। चलो बताओ Ni डाई पॉजिटिव के फ्रैक्शन कितने हैं? टोटल Ni डाई पॉजिटिव कितने हैं 94, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं 98, और इनटू क्या कर दोगे 100, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। और ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ Ni ट्राई पॉजिटिव, फ्रैक्शन ऑफ Ni ट्राई पॉजिटिव का अगर मैं निकालूं तो Ni ट्राई पॉजिटिव के नंबर है 4, यहां पर भी होगा 98, और इनटू क्या कर दोगे 100। सो इस तरीके से अगर आप इनको कैलकुलेट करते हो, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर ऑन एन एवरेज 96% आ जाएगा, और यहां पर अगर ये 96 आया तो 100 माइनस कर लो, यानी ये 4% आएगा, यानी टोटल का 4% Ni ट्राई पॉजिटिव आएंगे और 96% Ni डाई पॉजिटिव आएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन बैलेंस हो सकता है। तो अभी अभी जो हमने किया था ना, इसका मतलब 100 में 4 मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे, अगर हम 4 आयनों को निकालते हैं तो 4 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो ट्राई पॉजिटिव। अब कोई पूछ रहे भैया कै मॉलिक्यूल निकले थे, 100 आयन में से कितने आयन निकल गए थे, तो आपको बताना 4। क्यों? क्योंकि एक Ni डाई पॉजिटिव के जाने से एक Ni ट्राई पॉजिटिव बनता है। जब एक Ni एक Ni डाई पॉजिटिव के जाने से 2 Ni ट्राई पॉजिटिव बनेंगे, क्योंकि एक Ni डाई पॉजिटिव के 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर एक 2 को देंगे तब ना काम बनेगा। तो इसका मतलब टोटल 100 में अगर 4 हैं तो इसका मतलब 2 Ni डाई पॉजिटिव गए होंगे, तब जाकर के 2 गए होंगे तो 4 बन गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस है, इसको बेटा अच्छे से सॉल्व कर लें, समझ लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में भूलिएगा नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग इंप्योरिटी डिफेक्ट पे काम करने वाले हैं। व्हाट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट? ठीक है, तो मतलब डोपिंग जिसे कहते हैं, डोपिंग क्या होता है वो हम आपको अगले लेक्चर में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। नमस्ते।